दोस्तों एक बार आप सभी का भी स्वागत है। और जितने लोग भी नशा मुक्त होना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए कि धरती पर हर धरती के कोने पर हिस्से में ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां पर नशा मुक्ति वाले लोग, मतलब जिन्होंने नशा किया है और नशा मुक्त हो गया अच्छा जीवन जीते हैं, ये लोग धरती के हर हिस्से पे मिलेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अंधा हो गया, ब्लाइंड है वो, तो उसे कहाँ रहना पसंद होता है? कहाँ रहता है वो? किन के बीच में रहेगा? कारण? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि वही एक ऐसा ग्रुप है जहां पर वो कंफर्टेबल फील कर सकता है। जहां वो सहज महसूस कर सकता है। हाँ, अगर वो नॉर्मल लोगों में रहेगा ना तो लोग उस पर दया करेंगे, लोग उस पर, दया करेंगे। लेकिन उस वाले ग्रुप में कोई दया वया नहीं होती। क्योंकि सभी एक जैसे। और वहां की अपनी एक भाषाएं होती हैं, वहां की अपनी, एक भाषा होती है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल लोगों से बात नहीं करते जो ब्लाइंड होते हैं, जरूरत पड़ती है तो कर भी लेते हैं। कई ऑफिसों में काम करते हैं, कई और जगह काम करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी कुछ ब्लाइंड है, तो मेरी उनसे हाय हेलो कई बार, उनका अपना ढंग तरीका होता है पहचानने का, लेकिन वो रहते किसके बीच में? अपने जैसे लोगों के बीच में ही, हाँ, रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही कोई बच्चे गूंगे बहरे देखे होंगे आपने, तो वो एक ग्रुप बनाकर रहते उसमें, क्योंकि वहां रहने से वो सहज होता जीवन उनका। उनको लगता नहीं ज्यादा कि मैं एक कमी के साथ दुनिया में जी रहा हूं, कि जी मैं गूंगा हूं, मैं बहरा हूं। वहां पर उसको ये फील, क्योंकि वहां पर सारे लोग ही एक जैसे हैं। उनका अपना जीवन जीने का तरीका ढंग अलग है। अलग है, तरीका अपना है। वहां पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां सहज महसूस करते हैं, तो इसलिए वो वहां रहते हैं। ऐसे ही धरती पर ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है, नशे पर जीत हासिल, ऐसे लोग भी ग्रुप बनाकर रहते हैं। किस किस को पता है ये बात? हाथ खड़ा करें, किस किस को मालूम है ये? वहां पर मकसद क्या है कि वहां रहने से एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये लोग बार बार नशा नहीं करते, हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? नश साइड से मत आओ, साइड से मत आओ, ये हमेशा के लिए, और इधर उधर, हमेशा के लिए ही नशा मुक्त। क्योंकि नशा करने की संभावना रोज बनी रहती है, बनी रहती है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई साहब। और हमारी रिकवरी, हमारा नशा मुक्त जीवन सिर्फ इस बात पर टिका है कि हम पहले नशे से दूरी बना के रखें। और जब हम इस ग्रुप में रहते हैं तो हमारी पहले नशे से दूरी, मान लो कोई गिरने भी लगता है ना तो एक दूसरे को संभालो, मैं नहीं हम कर सकते हैं, मैं नहीं हम कर सकते हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें नशा छोड़ के, हाँ मत बनो चौधरी, मार खाओगे, मार खाओगे। आज तक के जीवन ने आपको बताया है, जब जब आपने नशा छोड़ने की कोशिश की है, छोड़ तो दिया है, महीना 2 महीना 6 महीना साल छोड़ तो दिया है, लेकिन दोबारा, मिला। सच कह रहे झूठ कह रहे हैं, दोबारा शुरू हो गया। वो इसीलिए शुरू हो गया कि आपने ग्रुप का साथ नहीं पकड़ा ही नहीं, छोड़ा गया। कईयों ने तो पकड़ा ही नहीं, ग्रुप का साथ, ग्रुप ग्रुप को अहमियत, ग्रुप की कोई वैल्यू, नहीं। और नशा आपके जीवन में फिर आ गया। यही चल रहा है सिलसिला, यही छोड़ दो, छोड़ दो, इसलिए चल रहा है कि आपने नशे की बीमारी को समझा ही नहीं। अगर पहले नशे से बचना है तो ग्रुप पकड़ना
शिकायतें मत करो, शिकवे मत करो दुनिया से। अपनी कमियां देखो कहां पर है, कि मेरे अंदर क्या कमी है। दुनिया की कमी ढूंढने जाओगे, प्रॉब्लम में रहोगे। किसकी कमी ढूंढो? अपनी। मेरी स्वयं की क्या कमी है? मेरी स्वयं की कमी यह है कि मेरे लिए नशा नहीं है, मेरे लिए नशा फिर भी मैं बाज नहीं आता। मतलब बर्बाद हो रहा हूं, तबाहियां हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं शरीर के, पैसों के, इज्जत के, मान के, सम्मान के, फिर भी मैं नशे से बाज। नहीं आता। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी पीऊंगा, कभी कभी पीऊंगा, लेकिन मैं इस पर टिक हमेशा ही मैं नशे में भंड हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? भंड मतलब कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो। और हाँ जी, और दोस्तों अगर आप सही में नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? ग्रुप में आना। अपनी बीमारी को समझना। पहले नशे से अगर बच गए आप तो आपको कोई सेंटर भेजेगा ही नहीं, फिर जीवन आपका बढ़िया। और पहले नशे से कौन बचाएगा? तो पहला कदम कहता है स्वीकार करो, दूसरा कदम कहता है विश्वास करो, तीसरा कदम कहता है सरेंडर कर दो, चौथा कदम कहता है निडर नैतिक सूची बना लो, पांचवा कदम कहता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो, काउंसलर के आगे, भगवान के आगे। छठा कदम कहता है कि मैं तैयार था कि ऊपर वाला मेरी कमियों को, क्योंकि मैं अहंकारी इंसान हूं, क्योंकि मैं गुस्से वाला इंसान हूं। अभी वो वीडियो बना रहा था उसके अंदर भी मुझे अहंकार गुस्सा ही नजर आ रहा है। आई एम डिफरेंट, आई एम आई एम डिफरेंट। ये चीजें आपको कामयाब होने नहीं देंगी। नर्मता लाओ, विनम्रता लाओ, सहजता लाओ, झुकाव लाओ। सातवां कदम कहता है मैं पूरी तरीके से तैयार था कि ऊपर वाला मेरी सारी कमियों को। आठवां नौवां कदम कहता है मैं क्षतिपूर्ति के लिए तैयार था, अब जो मैंने किए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, मतलब जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया है, अब मैं उन्हें भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं नशा मुक्त होके मैं अपने परिवार की और लोगों की सेवा में जुड़ूंगा, उनकी सेवा करूंगा। पहले तो अपनी, फिर अपने परिवार की, और फिर कुछ, हाँ कुछ मिलता है, कुछ बचता है तो। और फिर 10वां कदम कहता है कि ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मैंने अपना निरीक्षण परीक्षण लेना जारी रखा। 10वां कदम क्या कह रहा है? निरीक्षण परीक्षण लेना, कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं आज, कि आज मुझसे कोई गलती है तो शाम को बैठ के ऊपर वाले से प्रार्थना करूं कि मैंने ये गलती करी है और मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ताकत दो, मैं इन गलतियों को दोबारा। 11वां कदम कहता है मेडिटेशन, ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मैंने अपने सचेत संपर्क ईश्वर से, क्योंकि मेरी समझ के ईश्वर था, मैंने उसके साथ बनाने का फैसला किया और मैं लगातार उनके संपर्क में रहा। तो बताइए तुम्हारी मर्जी मेरे लिए क्या है और मुझे करना क्या है? लगातार ध्यान और प्रार्थना के द्वारा। और 12वां कदम कहता है इन कदमों के माध्यम से जितनी जागृति मेरे अंदर आई, मैंने नशा मुक्ति के अलावा मैंने जीवन के हर क्षेत्र में इन कदमों के जो मतलब फायदा हुआ मुझे, वो मैंने इनको हर क्षेत्र में लागू करने का फैसला किया। अगर देखिए ये आदेश नहीं है, ये कोई, ये बहुत सारे लोगों का अनुभव है जिन्होंने ये करके अपनी जिंदगी में चमत्कार, नशे पे जीत हासिल। अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूँ? बस ये है कि इसके लिए आपको एक स्पॉन्सर, एक गाइड, एक काउंसलर, एक उस्ताद चाहिए। वो यहाँ पर आपके सेंटर में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जुड़ने का प्रयास करें आप। देखिए यहाँ पर हम मतलब बसने नहीं आए, कॉलोनी बसाने नहीं है। तो इन्वेंट्री लेना बंद करें, अपनी इन्वेंट्री लें। इतना समय कहाँ लगाए? अपने सीखने पर लगाएं। अगर आपने सीखने पर, समझने पर समय लगा दिया, नेगेटिविटी थोड़ी कम कर ली, एकदम खत्म तो नहीं होगी, बेचैनी खत्म नहीं होगी, लेकिन कम हो जाएगी। तो अपने अंदर ये बदलाव है। अगर मेरे अंदर जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं, तरक्की हो सकती है, नशा मुक्ति आ सकती है, तो आप में भी आ सकती है। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।